5 हत्या के मामले, 22 हत्या की कोशिश के केस, यूपी के मंत्री की हत्या का आरोपी। इतना खूंखार अपराधी, लेकिन ना तो जिले के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल, ना ही कोई सूची में शुमार। उसकी करतूत हर किसी की जुबां पर है, लेकिन जुबां खुलती नहीं। मार्च में एसटीएफ ने पुलिस मुख्यालय में 25 बड़े अपराधियों की भी एक लिस्ट भेजी थी, लेकिन इसमें भी विकास दुबे का नाम नहीं था। कानपुर आते ही एसएसपी दिनेश कुमार ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट की समीक्षा की, लेकिन किसी विकास दुबे की जानकारी नहीं बताई गई। यहां तक कि उस पर सूबे के मंत्री की थाने में दिन दहाड़े हत्या का इल्जाम लगा। उस वक्त कानपुर के शिवली थाने में 5 सब इंस्पेक्टर और 20 पुलिस वाले वहां मौजूद थे। 19 गवाह भी बनाए गए, लेकिन कोर्ट में सभी के सभी मुकर गए। आज पुलिस अपने ही साथियों की हत्या को लेकर इस गैंगस्टर की तलाश कर रही है। कानपुर से लेकर नेपाल और औरैया से लेकर भोपाल तक खाक छान रही है। अब विकास दुबे पर इनाम 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो गया है, लेकिन किसी सुराग के लिए अभी भी यूपी पुलिस हाथ पैर मार रही है। इस मामले में पुलिस की जांच बेहद तेजी से चल रही है, लेकिन जांच बताती है कि इस मामले में पुलिस वाले भी शामिल हो सकते हैं। लिहाजा बहुत सारे पुलिस वालों से पूछताछ चल रही है और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे चेहरे सामने आए जो आपको शर्मिंदा कर दें। विकास दुबे के घर के चप्पे चप्पे की तलाशी के बाद घर जमींदोज कर दिया गया, गाड़ियों को कबाड़ बना दिया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी रिकॉर्डर तक गायब है। कहते हैं घर के सभी फोन लेकर विकास फरार हुआ। हम इस वक्त बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर मौजूद हैं और ये वही घर है जिसको कल प्रशासन ने जेसीबी से पूरी तरह से ढहा दिया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है और ये पूरा घर पूरी तरह से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। साथ ही साथ जो विकास दुबे की गाड़ियां, ट्रैक्टर, उनको भी प्रशासन ने जेसीबी से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है। कड़ी सुरक्षा इस गांव में फिलहाल देखने को मिल रही है। एंट्री पॉइंट से ही विकास दुबे को पकड़ने के लिए दर्जनों टीमें लगातार कानपुर और आसपास के जिलों में दबिश डाल रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक विकास दुबे का कुछ पता नहीं चला है। जैसा कि हमें पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि उसकी लास्ट लोकेशन औरैया मिली थी, जिसके बाद उसको ट्रैक नहीं किया जा सका है और आशंका ये भी है कि वह मध्य प्रदेश भी भाग सकता है छुपने। विकास दुबे को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने 20 टीमें बनाई हैं। अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नई गिरफ्तारी मुठभेड़ के बाद विकास के साथी शंकर अग्निहोत्री की हुई। 25,000 के इस इनामी बदमाश को आज तड़के कानपुर के कल्याणपुर इलाके से दबोचा गया। एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी। उनके पास अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी असला नहीं। तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया? अरे निरे आदमी रहा, निरे असला आ रहा है, गोली घंटा नहीं चल रही। कितने लोग थे? ये 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास दुबे। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख कभी हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो हमको देखा नहीं, बाहर नहीं देखा। ये बताइए शहर कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो कुछ घर के अंदर कितने असला थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, वो तो सब खत्म हो गए थे। संदेह ठीक है, वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक की लगातार इस अपराधी के और इस अपराधी के जो साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है और इस दौरान जो है 2 दुर्दांत अपराधी जो उसके गैंग के सक्रिय सदस्य थे और पुलिस कर्मियों पर हमला करने में उनकी प्रमुख भूमिका थी, उनको मारा जा चुका है। अन्य जो साथी हैं और जो ये प्रमुख अपराधी है, इन पर इनाम घोषित किया गया है। विकास दुबे के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित हुआ है। अन्य गैंग के सदस्यों पर भी इनाम घोषित किया जा रहा है। 8 पुलिस वालों की हत्या की जांच ईडीएम कर रहे हैं। कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे की कॉल डिटेल्स में 24 पुलिस वालों के नाम सामने आए। इनमें चौबेपुर थाने के दरोगा और 2 सिपाही भी शामिल हैं। चौबेपुर थाने के इंचार्ज विनय तिवारी को मुखबिरी के शक में सस्पेंड किया गया है। आज तक ने जब उनसे सवाल किया तो वो भागने लगे। मुझे लगातार बात ये आ रही है कि आपसे पहले भी मुलाकात हुई थी जिसपे झगड़ा हुआ था और उसने बदतमीजी की थी पुलिस पार्टी के साथ। कार्रवाई से अधिकारियों द्वारा अवगत कराया जाएगा। अच्छा,
वो उस दिन आपके साथ वो जो तिवारी जिसकी शिकायत थी वो भी गया था, उसको भी मारा पीटा था। अधिकारियों द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। नहीं, मैं समझ गया, लेकिन गंभीर आरोप ये भी लग रहे हैं कि चौबेपुर थाने की पुलिस को भी पता था बहुत सारी चीजें। विनय तिवारी जी, जरा बताइए आप एक सेकंड रुक जाइए। सर रुक जाइए, भाई साहब रुक जाइए। विनय तिवारी जी, एक मिनट का वक्त दीजिए। विकास के सभी पुराने मुकदमों की समीक्षा शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय मामले को कंट्रोल कर रहा है। अब देखना है कि 8 पुलिस वालों का हत्यारा कब शिकंजे में आता है, कब सलाखों के पीछे पहुंचता है। नीलांशु शुक्ला के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर।